तो अब ये जो आपको हमने बयान किया है कि जिस तरह पिछले 100 साल इन्होंने सरमायादाराना निज़ाम पूरी दुनिया पे मुसल्लत किया था और अब आने वाले वक्त में इनका इरादा है, यमकरून और यमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये अपना प्लान कर रहे हैं। दज्जाल ज़ाहिर अपना एक पूरा आलमी निज़ाम बनाने की कोशिश करेगा। इनका प्लान अब यह है कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाया जाए, कम्युनिज्म की तरह का एक सिस्टम, यानी इसमें पूरे इंसानों पे, तो जो नीचे रहने वाले तबका है जिस पर ये हुकूमत कर रहे हैं पूरी दुनिया की आबादी को कम करने के बाद, उस पर ये कम्युनिज्म निज़ाम नाफिज करेंगे, और जो रूलिंग एलीट है ऊपर, ये कैपिटलिस्ट ही रहेंगे, जाहिर है, क्योंकि उससे खून निचोड़ के, जिस तरह भी इन्होंने पिछले कोरोना में किया है कि $2 ट्रिलियन कमाए उन्होंने पूरी दुनिया का कारोबार तबाह करके, पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके, नौकरियां खत्म करके, जो वेल्थ ट्रांसफर हुआ है ऊपर वो तकरीबन $2 ट्रिलियन का, तो वो रहेंगे ये ग्लोबल एलीट, जो कि हुक्मरान तबका होगा, जो समझते हैं, जो इनके दज्जाल आ रहा है, ये जो इनको मसीहा आ रहा है इनका सहूनियों का, वो आके दुनिया पर एक नया आलमी निज़ाम कायम करेगा, बैतुल मक़दस शरीफ मस्जिद अक़सा गिराएंगे, वहां अपना टेंपल बनाएंगे। ये सारा ड्रामा इसके लिए हो रहा है। तो अब मुसलमान आने वाले दौर में, जैसे हम ये पहले बता चुके हैं कि इन्होंने हमारी मसाजिद पे, खाना काबा पे, मस्जिद नबवी पे हमले किए, उनको बंद करवा दिया, हज दीन का बुनियादी रुकन गिरा दिया तकरीबन। अब उसको जो हज भी हो रहा है वो शरीयत के मुताबिक नहीं हो रहा, वो बिल गेट्स की शरीयत पे हो रहा है, सईदी रसूलुल्लाह की शरीयत पर नहीं हो रहा। मसाजिद नमाज बाजमात, कोई नमाज नहीं हो सकती है अगर आपने अलग अलग करके आप खड़े हुए हैं। सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया कंधे से कंधा मिलाकर खड़ो। तो इन्होंने शरीयत ही तब्दील कर दी, मुसलमानों की रूहानियत, इज्तिमाइयत, सबको नुकसान पहुंचाया। तो लेकिन अब जैसे कहा कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा हमला मुसलमान दुनिया पे जो करेंगे, वो मुसलमान मुल्कों की मईशत को भी तबाह करेंगे। तो इस ऐसे में मुसलमान ममालिक और मुसलमान अफराद और मिल्लत अपने आप को किस तरह इस तबाही से बचाएं, इसका भी इलाज आपको, इसका भी हल आपको अल्लाह उसके रसूल ने कुरान में अता फरमाया हुआ है कि जब सूद और रिबा को अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया है। यही फरमाया कि तिजारत हलाल है, सूद हराम है। और ये लोग कहते हैं कि सूद भी तिजारत जैसी कोई चीज़ है, ऐसी बात नहीं, तिजारत हलाल है और अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। और दूसरी बात अल्लाह ने हमें बताई कि दरहम और दिनार, सोने और चांदी, रियल वेल्थ, हमें यह बता दिया गया है कि रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल ही सबसे ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है कि जो उस पूरे कुफर और दज्जाल और सूद और रिबा के निज़ाम का मुकाबला कर सकेगा। तो ये बात सिर्फ मुसलमानों पर महदूद नहीं है, पूरी इंसानियत पर है। तबाह तो पूरी इंसानियत होगी। मुसलमान इंसानियत को हिदायत दे सकते हैं, रहनुमाई दे सकते हैं कि देखो अल्लाह उसके रसूल ने हमें, क्योंकि इंसानियत गुमराह हो चुकी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि दज्जाल के इस निज़ाम से मुकाबला कैसे करेंगे। तबाही तो यूरोप में भी उतनी है जितनी ये बाकी दुनिया में बर्पा करेंगे, मुसलमान दुनिया में करेंगे। तो मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर अपने आप को आने वाले बहुत मुश्किल वक्त के लिए तैयार करना है। और इसके लिए मिसाल सबसे पहले हम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल से देंगे कि वो जो ख्वाब, आपको बादशाह को ख्वाब आया था, 7 मोटी गाय 7 पतली गाय, फरमाया गया कि जी 7 साल अच्छा गल्ला पैदा होगा, उसको जमा करके रखें, फिर 7 साल कहत के आएंगे, उसमें आप वो गल्ला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली नसीहत पूरी मुसलमान दुनिया को यही है कि अपने लिए खुराक के ज़खायर जमा करें जितना कर सकते हैं। ये आपकी फसलें तबाह करेंगे, क्रॉप फेलियर्स लाएंगे, वेदर मॉडिफिकेशन जो ये कर रहे हैं पूरी दुनिया, जिसको ये क्लाइमेट चेंज कहते हैं, असल में पिछले 30-40 साल के वो तजुर्बात हैं जो इन्होंने वेदर मॉडिफिकेशन पे किए हैं। हार्प का सिस्टम हो, या चाइना भी अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है। पूरी दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के वेदर मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये वेपनाइज कर चुके हैं, यानी बाकायदा असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ चाहें बर्फ़ करा दें, जहाँ चाहें सैलाब ले आएँ, जहाँ चाहें बारिश कर दें। इनको, इस दज्जाल को अल्लाह ने ये ताकत अब दी है, ये साइंटिफिक बुनियादों पर साइंस को इस्तेमाल करके दज्जाल इन क़ुव्वतों को इस्तेमाल कर रहा है। अरब के रेगिस्तानों में बर्फबारी करवा रहे हैं, यूएई में, सऊदी अरेबिया में। ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। हार्प एक बहुत बड़ा इनका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, यूएस पेंटागन का, यूएस मिलिट्री का प्रोजेक्ट है जो पिछले 20-30-40 साल से चल रहा है। उसका मकसद ही यही है कि टू वेपनाइज द वेदर, टू ओन द वेदर, अमेरिकन आर्मी के अपने अल्फाज में। सो इन्होंने जिस चीज़ को, इंसानियत को जब आने वाले वक्तों में हलाक करना है, उसके लिए एक तो बीमारियां फैलाएंगे जिसको वाइट डेथ कहते हैं। हदीस शरीफ में है कि सफ़ेद मौत भी होगी और सुर्ख मौत भी होगी। सफ़ेद मौत जो है ये बीमारियों और कहत से बर्पा होगी। बीमारियां भी लगाएंगे इंसानों को, ये कहत में भी बर्पा करेंगे। और सुर्ख मौत जो है वो जंगों के नतीजे में, जब ये बाकायदा इंसानों पे मलहमतुल कुबरा, हमारे हदीस शरीफ में लफ्ज़ इस्तेमाल, तो बड़ी जंग, जब सईदी ने हदीस से फरमाया जंगों पर जंगें, मुसलसल जंगें होंगी। और फिर गज़वा हिंद भी, ये इंसान की फितरत है, जंग तो होगी, उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, हो रही है पूरी दुनिया में। हर तरफ जंगों की, मुख्तलिफ छोटी बड़ी जंगों की आग भड़क रही है। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, उसमें भी 10-15 करोड़ लोग मरे थे। सो एक रियलिटी है इंसान की फितरत के साथ। जंग आप चाहें या ना चाहें, जंग इंसान के साथ हमेशा से जुड़ी हुई है, जब से इंसान पैदा हुआ है। हाबिल और काबिल के वक्त से जंग शुरू हो गई थी और क़यामत तक जंग चलेगी। और आखिरी जंग जो है वो हज़रत इमाम मेहदी और दज्जाल के दरमियान होगी, और वो दज्जाल इसमें कत्ल किया जाएगा। सो ये सब चीज़ें
आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, इनके लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसे कहा कि पूरी मुसलमान दुनिया को पहले अपना गल्ला जमा करना है। आप अगर इंडिविजुअल हैं, जिस तरह पाकिस्तान में पूरे देहात में लोग करते हैं, जब गंदम की फसल आती है तो 1 साल की गंदम घर में जमा कर लेते हैं, अपने घरों में गंदम जमा करें। अपने घरों में जगह अगर है तो सब्जियां उगाएं, अपने ऊपर मुर्गियां रखें, 10, 15, 20 मुर्गी रखें कि घर में आपको कम से कम 10, 12 अंडे मिलना शुरू हो जाए। अगर रख सकते हैं तो बकरी और जानवर और गाय रखें। अगर जगह है आपके पास, देहाती इलाके हैं आपके पास, तो वहां फार्म लैंड्स बनाएं कि जहां पर आप अपनी फसल, अपनी सब्जी, अपना जानवर, अपनी मुर्गी पालें। अपने आप को फूड इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में अब महंगाई महंगाई, हर कोई रो रहा है, लोगों ने तबाही मच, इसलिए कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। पूरी दुनिया में लोगों की मईशत, इकोनॉमिक कारोबार तबाह हुआ है। और जाहिर है कि जो गल्ला उगा रहा है वो शहरों तक लेके नहीं जा पा रहा, लॉकडाउन की वजह से, महंगाई की वजह से लेकर आता है तो महंगे पहुंचते हैं, कीमत चढ़ जाती है। हर किस्म का क्राइसिस सबसे पहले, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने यह प्लान दिया था, 74 में उसने बात की थी कि दुनिया की आबादी कम करने का एक तरीका जो है वो फूड जेनोसाइड प्लान। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये वेदर मॉडिफिकेशंस की वजह से मेजर क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं। खुद अमेरिका में इस साल खतरा यही है कि तकरीबन आधी से ज्यादा उनकी जो गल्ले की खुराक, उनके जो गंदम की जो फसल है वो क्रॉप फेलियर्स में तबाह बर्बाद हो जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, दुनिया में वाइल्ड फायर्स, पूरे अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े बड़े इलाके तबाह बर्बाद हो गए आग से। किस तरह आग लग रही है, ये खुद लगा रहे हैं या नेचुरल इनके वेदर मॉडिफिकेशंस की वजह से इतनी गर्मी हो गई है कि वहां आग भड़क उठती है। मगर नतीजा उसका एक ही निकलता है कि ग्लोबल फ्रूट सप्लाई डिस्टर्ब होती है। और अब यहां पे आपको एक अजीब और गरीब बात बताएं, पूरी दुनिया की फूड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, पूरी दुनिया में ये कहर बर्पा कर रहे हैं, और बिल गेट्स पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा जमींदार बन गया है। इसने लाखों एकड़ जमीन खरीदी है काश्तकारी के लिए। अब बिल गेट्स का क्या ताल्लुक है काश्तकारी से? इज नॉट अ फार्मर, मगर इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा जमींदार, जिसने पूरे अमेरिका की तमाम रियासतों के अंदर लाखों करोड़ों एकड़ जमीन खरीद ली है, वो बिल गेट्स है। इसलिए कि अब वो वहां पर गल्ला उगाएगा और फिर पूरी दुनिया का गल्ला और फूड सप्लाई कंट्रोल करेगा। कहाँ वो एक जाने वो वैक्सीन दे रहा है आपको, एक जाने वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वायरस डाल रहा है, वो एक जाने वो अपना गल्ला उगा रहा है, फिर एक जाने वो सूरज को बंद करना चाहता है कि सूरज की ज़्यादा धूप दुनिया तक ना पहुँचे। एक तरफ वो कार्बन कंट्रोल करने की बात कर रहा है, एक तरफ वो दुनिया की आबादी कम करने की बात कर रहा है। ये शख्स क्या चाहता है वो जाहिर है मजीद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ ये कर रहा है, आप सिर्फ इसकी हरकतों से ही अंदाज़ा कर लें कि आने वाले वक्त में गल्ले और खुराक और फूड के मामले में ये किस किस्म का क्राइसिस दुनिया में बर्पा करने जा रहे हैं। कहत बहुत बड़ा इंसानियत के लिए क्राइसिस होगा। आज भी करोड़ों इंसान दुनिया में भूख से मर रहे हैं, हज़ारों बच्चे रोज़ भूख से मरते हैं, लेकिन उस वायरस का किसी को कोई ख्याल नहीं है, चूँकि अमीर नहीं मरता उसमें गरीब मरते हैं। वही मरते हैं जिनकी आबादी इन्होंने कम करनी है, जिनको ये यूजलेस ईटर्स कहते हैं, ये इनके अल्फाज हैं, यूजलेस ईटर्स। और दूसरी जानिब जैसे कहा कि एक तरफ ये गल्ले और खुराक की तबाही मचाएंगे। हेनरी किसिंजर ने ये बात बहुत अरसा पहले कही थी अपनी कौम को, अमेरिकन को नसीहत की थी कि तुम फार्म लैंड्स बनाओ, ज़मीनों की तरफ चले जाओ, गल्ला अपना उगाओ, और फिर कहा कि अपने पास हथियार रख लेना, चूँकि पूरे अमेरिका में भूखे नंगे लोग जो हैं खुराक की तलाश में घूम रहे होंगे और वो तुम्हारे फार्म पर हमला करेंगे। सो अपने पास हथियार रखो और अपनी ज़मीन अपने पास रखो, वरना तुम सर्वाइव नहीं कर सकोगे आने वाले वक्त में। ये कई साल पहले हेनरी किसिंजर ने अमेरिकियों को वार्न किया था, और जाहिर है इसीलिए बिल गेट्स ने इतनी ज़मीनें भी खरीदी हुई हैं और अब खरीदी हैं। अजीब व गरीब बात लगती है, लेकिन अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी बात, जैसे कहा कि एक तरफ ये गल्ला तबाह बर्बाद करेंगे इंसानियत को सरवाइव करने के लिए, दूसरी सफ़ेद मौत बीमारियां हैं, ये बीमारियां लगाएंगे। ये इंजेक्शन और वैक्सीन इसलिए नहीं ला रहे कि बीमारी आई थी, ये बीमारी इसलिए लाए हैं कि इन्होंने लोगों को वैक्सीन और इंजेक्शन लगाना था, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आने वाली नस्लों में, जनरेशन्स में, साल 2 साल 3 साल में जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में इतना भारी नुकसान होगा कि जो आज लोग बिल गेट्स और डॉक्टर फाउची पे अंधा एतमाद करके अपने आप को इनके हवाले कर रहे हैं, बहुत पछताएंगे। शायद पछताने का मौका भी नहीं होगा उनके पास। तो पहली बात यह है कि अपना गल्ला महफूज करें, खुराक महफूज करें। दूसरी बात कि अपने पास चाहे मुल्क हो या अफराद, अपने पास रियल वेल्थ जमा करें, सेव इन गोल्ड। पेपर करेंसी में अब अपने रिजर्व्स ना बनाएं। पेपर करेंसी ख़त्म होने जा रही है, इसको ख़त्म करने जाएंगे, जंगों की वजह से डिवैल्यू होगी, उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, फिर
जिस तरह ये अपना निज़ाम मुसल्लत करते जाएंगे, पेपर करेंसी को डिजिटल करेंसी में, बिटकॉइंस में तब्दील करते जाएंगे, आपका पेपर करेंसी बिल्कुल रद्दी होता जाएगा। अपने आप को रियल वेल्थ जमाएं, अपने पास सोना और चांदी जमा करें, बेशक उसकी ज़कात निकालें। अल्लाह ने यही तरीका बताया कि सोना और चांदी रखो, या अपने पास जानवर रखें, या अपने पास फार्म लैंड रखें, या अपने पास रियल वेल्थ रखें, ऐसी रियल वेल्थ कि जो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में हो, कि जिसके ज़रिए आप, जिस तरह अपनी बच्चियों को आप जेवरात बना के देते हैं, सोने की चूड़ियाँ बना के देते हैं कि मुश्किल वक्त पे काम आएगी, ये कौमों के साथ भी यही मामला है। जो समझदार मुल्क है वो यही कर रहे हैं। तुर्की अपने जितनी मुश्किलात हैं उसके बावजूद सोना खरीद के जमा कर रहा है, रूस ने सोना जमा किया, इंडिया सोना जमा कर रहा है, और तमाम बड़े बड़े ये जो सेहूनी हैं ये अपने असल रिजर्व, चाहे रॉथस्चाइल्ड्स हों, रॉकफेलर्स हों, ये अपना असल रिजर्व सोने के ज़खायर में रखते हैं। चाहे इनको मकान, ज़मीनें आपको नज़र भी आ रही हों, उनके स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स भी हों, उन्होंने बॉन्ड्स भी लिए हुए हों, लेकिन उनकी असल दौलत जो है वो पीछे रियल वेल्थ होती है, गोल्ड में होती है। वो पेपर करेंसी पे एतबार नहीं करते, इस्तेमाल करते हैं, एतबार नहीं करते, रिजर्व अपना गोल्ड में ही रखते हैं, रियल वेल्थ में ही रखते हैं। सो जो आने वाला वक्त है, जैसे कहा, इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम के लिए कि आप अपने गले को फूड सिक्योरिटी महफूज करें, अपनी इकॉनमी को रियल वेल्थ बेस्ड मॉडल की तरफ लेकर जाए। जब तक रियासत और स्टेट बैंक ये काम ना करे बहुत मुश्किल काम होता है। कायद आज़म ने 1948 में जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था तो ये काम स्टेट बैंक को दिया था कि, और एग्जैक्टली वो तकरीर आप उठा के देखिए, हैरत अंगेज़ तकरीर है जिसमें कायद आज़म ने यह फरमाया था कि मगरिब के इक़्तिसादी निज़ाम ने दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और अब कोई मोज़ा ही इंसानियत को उस तबाही से बचा सकता है। कायद आज़म के अल्फाज है। और स्टेट बैंक के बारे में कहा था कि मैं देखूंगा कि तुम एक इस्लामी माशी निज़ाम किस तरह कायम करते हो और तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ये दुनिया में एक मॉडल कायम करके दिखाओ। उसी स्टेट बैंक को आज ये IMF को प्राइवेटाइज़ करके उसके हवाले कर रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की रियासत जो है वो यहूदियों के पास चली जाए। तो हम बहुत मुश्किल वक्त में आने वाले हैं। ये जो माशी दहशतगर्दी की छोटी सी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इसका हल एक फ़र्द सिर्फ इतना कर सकता है कि अपना गला सिक्योर कर ले, अपने पास गोल्ड रख ले जो रिजर्व उसके पास है, अपने हथियार रख ले, अपनी ज़मीन बना ले जो उसके पास है। हम एग्रीकल्चर, हमारा मेन बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी की। ज़्यादातर लोग देहाती इलाकों से आए, आप कर सकते हैं ये काम। शहरों में रहने वाले लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन अगर वो भी स्मार्ट तरीके से स्मार्ट लिविंग करें तो अपने जैसे कहा घरों में सब्जियां उगाएं, मुर्गियां, जानवर रखें, अपने आप अपना गल्ला पानी रिजर्व रखें, अपने पास खुराक का ज़ख़ीरा रखें, सोने में रिजर्व जमा करें, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं आने वाले मुश्किल वक्त को। बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है। इज्तिमाई तौर पर जब तक पूरी कौम और उसकी क़यादत मिलकर इसका मुकाबला ना करे, किसी फ़र्द के लिए बहुत अरसे तक मुकाबला करना पॉसिबल नहीं होगा। बहरहाल इंडिविजुअल से लेकर रियासत तक हर लेवल पर हमने ख़तरे से आगाह किया है। रियासत को भी, पाकिस्तान की रियासत के अभी भी सारे रिजर्व डॉलर्स में और बाहर के बैंकों में, और स्टेट बैंक के पास जो कंट्रोल है, स्टेट बैंक भी आप IMF को दे रहे हैं। तो हमारे बारे में तो ये बिल्कुल हमारा बारबेक्यू करने का पूरा फैसला कर चुके। और रियासत पाकिस्तान में कौन समझदार आदमी जो इस बात को समझे और पाकिस्तान के रिजर्व्स को रियल वेल्थ में कन्वर्ट करे और पाकिस्तान के अंदर एक रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल बनाए, सूद और रिबा से निकाले और तिजारत को फ़रोग दे, गले के ज़खायर जमा करे, फूड सिक्योरिटी कन्फर्म करे और पाकिस्तानी कौम को तैयार करे कि आने वाले वक्तों के लिए जो तबाही आएगी उसमें शॉक एब्जॉर्बर लगे हो हमारे सिस्टम में, फूड सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, कि हम बर्दाश्त कर सकें। इसको कौन करेगा? ये काम शायद कोई डंडे वाली सरकार करेगी, ये काम कोई अल्लाह का बंदा करेगा जिसको अल्लाह तौफीक और इजाज़त देगा, क्योंकि ये जमहूरियत तो नहीं करने वाली। इस पाकिस्तान पर साया खुदाए ज़ुल जलाल है, अल्लाह इसका महाफिज़ और हाफिज़ और निगहबान है। लेकिन पाकिस्तानी कौम अपनी जानों पर बहुत जुल्म कर चुकी है, उसकी सज़ा पाएगी, सज़ा इसको लगेगी। हमारी अल्लाह उसके रसूल को, उनकी शरीयत को, उनके हुक्म को तर्क करके, सूद और रिबा के निज़ाम को नाफिज करके हम ये समझते हैं कि मुल्क में खुशहाली आएगी, तो ऐसे नहीं होगा। आप अल्लाह उसके रसूल के साथ हालत जंग में हैं और अब दज्जाल आपके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर चुका है। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही बचेगा जिसका अल्लाह उसके रसूल के साथ ताल्लुक़ होगा और जो शरीयत के बताए हुए माशी तरीक़ों के ऊपर अपने आप को महफूज करने की कोशिश करेगा। अगर रियासत करेगी तो ये रियासत के लिए खैर है, वरना जो इंडिविजुअल, जो फ़र्द अपनी ज़ात में, अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कबीले में, अपने गाँव में कर सकता है वो करे। अपने आप को ज़मीन के करीब लेके जाए, रियल वेल्थ बेस्ड मॉडल बनाइए, अपने पास गले के खुराक के ज़खायर बनाइए और असलहा रखिए कि अगर दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करें तो फिर आप पाक फ़ौज और पाकिस्तानी रियासत के साथ मिलकर उनका मुकाबला कर सकें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हर जुमे को सूरह कहफ ज़रूर पढ़ा करें। हम दज्जाल के दौर में दाखिल हो चुके हैं। सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो सूरह कहफ पढ़ता है इंशाअल्लाह वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा।
अल्लाह सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत फरमाए। अपनी दुआओं में अपने लिए हर कोई दुआ करता है, सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए दुआ करें। उम्मत के लिए मुश्किल वक्त है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।